स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन ग्रुप्स के ऊपर। मतलब फर्ज करें अगर हमारे पास कोई एक जी सेट जो कि ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टार है, ठीक है, इज अ ग्रुप विद ई। ई बेसिकली इट्स आइडेंटिटी है, ये इसकी आइडेंटिटी है। देन ई जो है वो क्या होगा जी, इज यूनिक। मतलब ये बात हमने प्रूव करनी है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में वो दो नहीं होते हैं या दो से ज्यादा नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद ही मतलब जो एक एलिमेंट है वो ही होता है, ठीक है। और उसकी यूनिकनेस को हमने यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो चले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है, अंडर एडिशन ये ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये हम लिख देते हैं जी, इज अ ग्रुप, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है जी। उसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास ग्रुपवाइड आता है, मतलब अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कोई से भी दो इंटीजर्स को ऐड करने से आंसर एक इंटीजर आना चाहिए, तो ग्रुपवाइड होना चाहिए, ठीक है। वो भी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ग्रुपवाइड है ये, ठीक है। इसके बाद जो है सेमी ग्रुप होना चाहिए, मतलब एसोसिएटिव जो है वो जो लॉ है, ठीक है, जो आप जानते हैं कि तीन एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो तो किसी दो को पहले ऐड करते हो फिर उसका सम तीसरे में, तो सेमी ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए ये, ठीक है। एडिशन में हम चेक करें। फिर इसी तरह थर्ड अगर देखें तो थर्ड जो है वो मोनाइड मोनाइड होना चाहिए, ठीक है। अब मोनाइड की क्या कंडीशन होती है जी, मोनाइड में ये होता है कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोनाइड होना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो अंडर एडिशन है, मतलब जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, जो कि जीरो है, वो होती है, ठीक है। अब जीरो आप देख जानते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए मोनाइड भी है। और फोर्थ जो है कि आपके पास हर नंबर का जो मतलब जी जो सेट है उसके हर एलिमेंट का जो इनवर्स अंडर एडिशन चूंकि हम बात करते हैं तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यूं पे हम यूं कहेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, ठीक है, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव x बिलोंग्स टू g सच डैट, ठीक है, सच डैट इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, सच डैट के x प्लस नेगेटिव ऑफ x या नेगेटिव ऑफ x प्लस x जो है वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। ये मतलब मैंने जो है वो डेफिनेशन यूज की है यहाँ पे इनवर्स की। तो ये बेसिकली अब हमारे पास जो जीरो है, अब अगर मैं यूं बात करूं कि फर्ज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो z जो सेट है उसके अंदर दो जीरो एग्जिस्ट करते हैं, एक जीरो प्राइम है, मतलब दो एडिटिव आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, एक एक जीरो प्राइम है, इसको मैं कह देता हूँ ये राइट राइट जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ए फॉर एडिटिव और आई फॉर आइडेंटिटी। और जीरो डबल प्राइम जो ये मेरे पास लेफ्ट लेफ्ट एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो फिर किसी भी नंबर में, जैसे मैं फर्ज करूं कि मेरे पास नंबर है 5, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है, इसमें मैं अगर राइट साइड से ऐड करता हूं जीरो प्राइम तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर 5 आ जाएगा। और अगर इसी 5 नंबर में मैं लेफ्ट साइड से ऐड करता हूँ लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि और डबल प्राइम है तो मेरा आंसर तब भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं यूं इसको इस बात को मैं यूं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि चलें फर्ज करें अगर हम ओ प्राइम की बात करते हैं, ठीक है, ओ प्राइम, ठीक है, इसमें मैं प्लस करता हूँ, बल्कि यूं हम कर लेते हैं कि ओ प्राइम जो है, ठीक है, और इसमें मैं ओ डबल प्राइम जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि ओ डबल प्राइम मेरे पास एक अलग नंबर है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ओ प्राइम जो कि ये इस वक्त क्या है, राइट एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओ डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अस्यूम करूं कि ओ डबल प्राइम जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये किसी नंबर, मतलब चूंकि ओ प्राइम एक दूसरा नंबर, इसमें जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ओ प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है, मतलब अगर इन दोनों साइड्स को आप देखें लेफ्ट साइड तो ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि ओ प्राइम और ओ डबल प्राइम ये दोनों जो हम मुख्तलिफ कह रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है जबकि ये बराबर हैं। इसका मतलब कि किसी भी सेट के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि जीरो है वो
यूनिक होती है, ठीक है, वो कोई दो मुख्तलिफ नहीं हो सकते बल्कि वो खुद ही होता है वो नंबर। और वैसे भी सेट की डेफिनेशन के मुताबिक कोई नंबर रिपीट नहीं कर सकता, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो उस यूनिकनेस होती है उनमें, और उस तरह की प्रॉपर्टी को दूसरा नंबर नहीं रख सकता। ठीक है जी, तो हमें ये बात समझ में आ गई यहाँ से। तो ये बेसिकली यही हमारा थ्योरम था। अब हमने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं, मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ इस तरह से कि हमने देखा कि जब हमारे डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि एक ग्रुप हम ले लेते हैं रियल नंबर्स में से, अगर हम ज़ीरो को निकाल दें अगर, ठीक है, चूंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये जो हमारे पास एक ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसमें इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहूँगा, वो वन है। ठीक है, तो वो भी यूनिक होता है। मतलब आप जानते हैं कि वन जैसी जो प्रॉपर्टी है वो और किसी नंबर के अंदर मौजूद नहीं होती, यूनिकनेस है उसकी ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन वन। ठीक है जी, ये बात हमें एक तो प्रूव मतलब हमारे सामने आई। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने ये बात नोट की कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, अंडर एडिशन ये भी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे पास 0 + 0 आयोटा होता है। ठीक है, अब ये वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसे मैं एडिटिव आइडेंटिटी कहूंगा। ठीक है, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यूनिक होता है, मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी वाला कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। और अगर मतलब नहीं हो सकता, और इसका भी प्रूव हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे ऊपर मैंने अभी आपके सामने ज़ीरो के लिए प्रूव किया है, आप इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन जो ये हमारे पास नंबर है 0 + 0 आयोटा। ठीक है जी, ये बात हमारे सामने आई। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल हमने देखी कि जो मैट्रिसेस, चले एक कॉम्प्लेक्स नंबर और भी, चूंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने शो किया है, ये भी ग्रुप होता है। और इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो 1 + 0 आयोटा होता है। ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन 1 + 0 आयोटा। और आप इनको ग्रुप शो कर सकते हैं, मतलब आपकी एक असाइनमेंट है, आप ऐसा करें कि आप इन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रुप्स, जिनको मैं कह रहा हूँ कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हैं, तो आप इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैट्रिसेस के हवाले से हम बात करें तो अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, ऐसे मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस है और इनका ऑर्डर 2 है, ठीक है, इनको मैं M2 कह रहा हूँ, ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और इनमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो हम जानते हैं एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम 1001 कहते हैं। तो हैज़ नो आइडेंटिटी अदर देन क्या जी, मैट्रिक्स जो है वो 1 0 और 0 1। और वही बात है कि अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि कोई और भी है तो आप कोई और मैट्रिक्स ले आए, आप देखेंगे कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होंगी। और अगर जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है कि आप M2 को अगर I2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, इसको I2 हम कह रहे हैं। ठीक है, या I2 को आप M2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर M2 ही आएगा। इसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इस तरह की प्रॉपर्टी और किसी मैट्रिक्स में मौजूद नहीं होती। तो इस तरह से यूनिकनेस जो थी ओवरऑल, जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको अगर मैं E कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा एक ग्रुप G है जो कि कोई भी, मतलब जैसा मैट्रिक्स भी हो सकता है, कोई सेट भी हो सकता है, जो कि अंडर बाइनरी ऑपरेशन हमने देखा कि कोई मल्टीप्लिकेशन में, कोई एडिशन में, तो हमने ओवरऑल एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले लिया कि अगर ये ग्रुप है, ठीक है, तो फिर ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो E है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जो भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप हमारा डिफाइन है, ठीक है, ये क्या होगा जी, ये यूनिक होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है वो क्या होती है जी, वो एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, और इसकी यूनिकनेस को हमने यहाँ पर एग्जांपल से भी समझा और इसको प्रूव भी किया।